हेलो दोस्तों, जय हिंद। पीआरवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास का एचडब्ल्यू हमने जो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एमटीएस बिहार पुलिस सबके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो शुरू किया था, उसका एचडब्ल्यू मैंने दिया था, जिसका सही जवाब राजू कुमार ने पंचतंत्र दिया है। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है, वह है पंचतंत्र। ठीक है, जिसे किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। ठीक है, किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने। हितोपदेश किसने लिखा है? नारायण पंडित ने। नारायण पंडित ने। ठीक है, कथा सरित सागर किसने लिखा है? सोमदेव ने। ठीक है, सोमदेव ने। ठीक है, शकुंतला, तो शकुंतला कोई पुस्तक नहीं है, ये जो है अभिज्ञान शकुंतलम जिसे कालिदास ने लिखा था, उसका रूपांतरित रूप है, उसका रूपांतरण किया गया था शकुंतला में। ठीक है, एक अलग अध्याय बनाया गया था शकुंतला, उस पर एक मूवी भी बनी थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे छूट ना जाए और वो हम आसानी से कर लेंगे। तो इस तरह से विश्लेषण करने वाले हमारा चैनल पहला होगा जो इस प्रकार से, मतलब पूरे डिटेल के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अगर अच्छा लगे लास्ट तक देखिए, और लास्ट में आपको भी एचडब्ल्यू दिया जाएगा और इसी तरह से आप जवाब दें जैसे राजू कुमार ने दिया था, ताकि आप भी कुछ सीख सकें और बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी यूपी पुलिस या एमटीएस। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हितोपदेश के लेखक कौन है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था कि हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से हम लोग नारायण पंडित पे क्लिक करेंगे और चल देंगे। ठीक है, नारायण पंडित पे, क्योंकि देखिए डिस्कशन करने से यही एक फ़ायदा होता है। इसी प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ठीक है, तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है सातवतों ने। ठीक है, सातवतों ने। सातवतों ने, सतवतों, जिसे भागवत भी कहा जाता था। ठीक है, तो हम ए सही मारेंगे। कहीं आपको सातवतों दे दे तो सातवतों भी मारना है, सातवतों ही होगा। अगर सातवतों देगा तो भागवत नहीं देगा। ठीक है, वैदिक आर्य नहीं होगा, तमिलो नहीं, द्रविड़ नहीं होगा। ठीक है, सातवतों या भागवतों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो सर्वप्रथम सिक्का जो जारी किया था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। जो सिक्का किस प्रकार का था? वो सिक्का कहलाता था राजा रानी सिक्का। राजा रानी प्रकार का सिक्का। ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस प्रकार का सिक्का जारी किया था? तो वो था राजा रानी प्रकार का, उस पे राजा रानी की मूर्तियां अंकित होती थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा सिक्का जारी किया था? जिसे रूपक कहा जाता था। सर्वप्रथम इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चांदी के सिक्के, जिसे रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, याद रखिएगा। चांदी के सिक्के। ठीक है, चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे रूपक कहा जाता था। रूपक रूपक किसे कहा जाता था? चांदी के सिक्के को। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्का जारी किया था वो किस प्रकार का था? तो राजा रानी प्रकार के सिक्के थे। इसलिए इस सब चीज़ को इस तरह से हम लोग विश्लेषण करेंगे, ताकि हमें आगे आने वाले क्वेश्चन हमेशा आसानी से हम टिक मार सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको पता है कि 1905 में ही कोलकाता दो कोलकाता सॉरी बनारस अधिवेशन में दो भागों में, मतलब उदारवादी, उग्रवादी और उदारवादी में कांग्रेस बंट गया था। ठीक है ना, उदारवादी और उग्रवादी में दो विचारधारा के लोग आ गए थे। ठीक है, तो उस समय हुआ क्या, 1906 में जब कोलकाता में अधिवेशन हो रहा था तो उग्रवादी चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, लेकिन फिर जो उदारवादी थे उनकी तरफ से बोला गया था कि रास बिहारी बोस को, ठीक है, रास बिहारी बोस को बनाया जाए। लेकिन अंत में यह फैसला हुआ कि दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया और यही अध्यक्ष बने, दादा भाई नौरोजी कोलकाता अधिवेशन। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें बहुत, कांग्रेस के अधिवेशन में बहुत ज़्यादा बहस हुआ था कि हमारे उग्रवादी दल के नेता अध्यक्ष होंगे, और वो लोग बोल रहे थे कि उदारवादी दल के नेता रास बिहारी बोस ही अध्यक्ष होंगे, जो कि 1905 के कोलकाता अधिवेशन में ही बट गए थे। 1905 के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 वाले। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो हर क्वेश्चन पर हम इस प्रकार से डिस्कशन करेंगे और आपको लिखते चलना है, सब कुछ आपको नोट करते चलना है, ताकि आपको बाद में याद रहे। क्योंकि सुन के तो तुरंत फिलहाल के लिए ही याद रहेगा, लेकिन आप लिख लोगे तो हमेशा के लिए आपको वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ग्रैंड मैन कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव। तो रॉलेट एक्ट सबसे पहले आया कब था, तो ये आया था 19 मार्च, ठीक है, 19 मार्च 1919 को, ठीक है। इसके विरोध में ही आपको पता है कि 13 अप्रैल को 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको पता ही है। तो इसमें लगान न देने का इसके विरोध में एक आदमी थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि लगान न देने का आंदोलन चलाया जाए। वो थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिसमें लगान न देने का विरोध हो, ठीक है, लगान देने का विरोध हो कि हम लोग लगान नहीं देंगे। इसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में ये आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। एक क्वेश्चन से आपकी बहुत सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग सभी क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप अंत तक बिल्कुल सहज होकर देखिएगा, और लास्ट में जो आपको HW मिलेगा उसको आप अगले क्लास में करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो एक वकील थे, ठीक है, एक वकील थे, एक पत्रकार भी थे, ठीक है, एक पत्रकार थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज़ादी के बाद ये भारतीय संविधान के, ठीक है, भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है आपको। ये भारतीय संविधान का मसौदा इन्होंने तैयार किया था, ठीक है। तो भारतीय संविधान का मसौदा से संबंधित कुछ भी आएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही होंगे। और इन्होंने, एक वकील और पत्रकार थे, उसमें जब भारत गुलाम था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में हुआ था, आपको पता है कि 1942 में हुआ था, उस समय ये उसके हिस्सा बने थे। दांडी मार्च, अपने आंदोलन और खेरा आंदोलन में नहीं बने थे, इसलिए ये बताया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, ठीक है। उस समय जो भारत का वायसराय था वो था डफरिन, ठीक है, डफरिन, डफरिन था, ठीक है। तो वही डफरिन, लॉर्ड डफरिन ही बोला था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। बोला था कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। कांग्रेस जो संस्था बनी थी 1885 में, जिसे A.O. ह्यूम ने बनाया था, उसे डफरिन ने यही बताया था, और डफरिन के काल में ही 1885 में इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह से आपका सारा बात क्लियर हो जाना चाहिए, मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए वो क्वेश्चन को कि सर ऐसे कैसे हुआ था, ठीक है। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। तो ये क्वेश्चन आज के हिसाब से गलत भी है और सही भी है, ठीक है। क्योंकि सत्य, अहिंसा और छुआछूत जो था, अस्पृश्यता, इसके दोनों ही पक्षधर थे, ठीक है। नेहरू, क्योंकि नेहरू जो थे वो गांधी के ही विचार पे चलते थे, ठीक है। भारी औद्योगिकीकरण जो था ये तो बाद में आया जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। गांधी जी के समय तो गांधी जी के लिए मोर इम्पोर्टेंट जो था वो था, हमें भारत से अंग्रेज़ों को भगाना है, जिस पे वो 3 चीज़ों पे चलते थे, सत्य, अहिंसा, ये सब मार्ग पे चलते थे। तो उसमें औद्योगिकीकरण की तो बात ही नहीं हुई थी। औद्योगिकीकरण कब आई आपको पता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो ये क्वेश्चन गलत है। अगर इस तरह से आ भी जाता है तो ऑप्शन के अनुसार भारी औद्योगिकीकरण हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। तो गुप्त काल में आपको भी पता है कि ब्राह्मणों को कर रहित भूमि दी जाती थी, ब्राह्मणों को कर रहित भूमि दी जाती थी, ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी कृषि करने के लिए, वो कर रहित होती थी, उस पर कोई कर नहीं लगता था, ब्राह्मणों पे कर नहीं लगाया जाता था, ये आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे। ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा पूछता है कि एक जो थे वो थे बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, एक थे बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, ये 2 लोग थे, ठीक है। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक है। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, आपको पता है द ग्रेट अशोक। इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नाम थोड़ा मैचिंग है। तो ये किस वंश के थे, ये किस वंश से पूछता है, तो बिंबिसार जो होगा वो हर्यक वंश का होगा, ठीक है, और अजातशत्रु भी, ठीक है। और बिंदुसार, अशोक दोनों मौर्य वंश का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि अशोक का पिता था बिंदुसार, बिंदु जो होता है बिंदु, मौर्य, मौर्य बिंदु, इस प्रकार से आप याद रखना, मौर्य बिंदु, और बिंबी हर्यक, हर्यक बिंबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस प्रकार से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे ताकि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, हर्यक वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को कहते हैं। तो आप
7-8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि सिस्मोग्राफ पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। पैराग्राफ कुछ मापने का यंत्र तो है नहीं। हाइड्रोमीटर जो है इससे द्रव घनत्व मापी है, द्रव का घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है? द्रव का घनत्व। बैरोमीटर से वायु दाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे रेल कोच फैक्ट्री जो है, रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है, वो कपूरथला में है, ठीक है। वाराणसी में डीजल डीजल इंजन बनाया जाता है, ठीक है। डीजल इंजन, डीजल इंजन, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ठीक है। तो आपको भारत में 2 तरह के बंदरगाह मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। कृत्रिम एक, ठीक है, एक कृत्रिम, एक है प्राकृतिक, ठीक है। कृत्रिम अगर पूछे तो वो हमारा चेन्नई वाला है, चेन्नई बंदरगाह जो है कृत्रिम है। और प्राकृतिक मुंबई है, ठीक है, मुंबई है, मुंबई है। चेन्नई हमारा सही आंसर हो जाएगा। मंगलूर कर्नाटक में है, कांडला गुजरात में है, और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। आप अगर लिखते चलोगे तो आपको अच्छे से हो जाता है, हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और बाद में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालोगे तो उस समय भी आपको थोड़ा सा बस पढ़ लोगे और आपके माइंड में आ जाएगा। मोरेन कहाँ बनते हैं? ये क्वेश्चन है 38 नंबर। मोरेन, पहले तो हम जानेंगे कि मोरेन होता क्या है, ठीक है। तो मोरेन वो होता है जो ग्लेशियर के द्वारा, ठीक है, ग्लेशियर के द्वारा बहाकर लाई गई मलबा है। क्या है? ग्लेशियर के द्वारा बहाकर लाया गया मलबा है। तो आपको पता है ग्लेशियर किस क्षेत्र में बनेगा? तो हिमानी क्षेत्र में, ठीक है। हिमानी क्षेत्र में ग्लेशियर होता है, उसके द्वारा बहाकर लाया गया मिट्टी और चट्टान का जो मलबा होता है उसे मोरेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है किस राज्य में? तो भारत में हरित क्रांति की बात कर रहा है। अगर विश्व में हरित क्रांति की बात करें तो 1960 के दशक में, ठीक है, दशक में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत की बात आएगी तो 1966 के आसपास से शुरू हुई थी, 1966 के आसपास से। और एम एस स्वामीनाथन थे, ठीक है, स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन थे भारत में। भारत में 3 राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल रही थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको चावल पता है कि चावल कटक में है, चावल का शोध संस्थान कटक में है। ये तो ईजी है, आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होगे। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लावा मिट्टी होता है ना कि चट्टानों से जो टूट कर, चट्टानों के टूटने फूटने से, टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है, काली मिट्टी टाइप पे, काली मिट्टी ही होती है लावा मिट्टी। मिट्टी काली मिट्टी को भी बोला जाता है, ठीक है। वो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा तो दक्कन की पठार में पाया जाता है, ठीक है, दक्कन की पठार में। उसके बाद मालवा के पठार में। तो दक्कन के पठार अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो मालवा के पठार, अगर दक्कन का पठार रहता तो हम दक्कन का पठार ही मारते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तरित चालक बनाने के लिए धातु है। तरित चालक आपको पता है कि हमें बिजली, जो बादलों से जो बिजली आती है उसे बचने के लिए छतों पे जो लगाया जाता है एक त्रिशूल जैसा या एक छड़ जैसा, जिसका अर्थिंग जो होता है वो ज़मीन के अंदर डाला जाता है, उसे तरित चालक, तरित चालक बोला जाता है, ताकि वो जो बिजली होती है उससे घरों को, भवनों को बचाया जा सके। तो उसमें तांबा का प्रयोग होता है, ठीक है, तांबा का वो बना होता है, उसे कॉपर या तांबा, तांबा कॉपर ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसकी अधिक, हानिकारक है उसकी अधिक मात्रा होती है। क्वेश्चन थोड़ा गलत है, उसमें किस तत्व की अधिक मात्रा होती है, ठीक है, तत्व की अधिक, तत्व पूछ रहा है कि किस तत्व की मात्रा अधिक होती है। तो आपको पता है कि चॉकलेट में जो है कैडमियम होता है, ठीक है, सीसा होता है, ठीक है, और निकेल होता है। निकेल कम मात्रा में होता है, सीसा अधिक मात्रा में होता है, जो बहुत हानिकारक होता है, तो हम सीसा मारेंगे। अगर कैडमियम होता, सीसा नहीं होता तो कैडमियम भी मारते, ठीक है। अगर सीसा और कैडमियम दोनों नहीं होता तो निकेल मारते। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे कि कौन कैसा कहीं पे पूछ दे घुमा के, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर टिक करके आना है। आवर्त का नियम किसने दिया था? तो ये आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हो कि मेंडलीफ, आवर्त का मेंडलीफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड
प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर। तो आपको पता है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है। ठीक है, उसकी प्रकृति जो है वो उसका जो pH मान होता है सोडा वाटर का, वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो आपको पता है कि 7 से कम होगा तो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। आसानी इस तरह से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। आपको मन में क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तब आंसर आप आसानी से दे पाओगे। ठीक है, यहाँ पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये आज़ादी के बाद ही किया गया था, जस्ट बाद, 1 साल बाद जयपुर के अधिवेशन 1948 में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य रखा गया था कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उदंतपुरी महाविहार विहार किसने बनाया था। आपको पता है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी है जो बिहार में, बिहार के नालंदा में, जिसे गोपाल ने बनाया था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगर शीशे के सिक्के सर्वप्रथम पूछे, ठीक है, सर्वप्रथम पूछे तो सातवाहन वंश के शासकों ने। ठीक है, सातवाहन वंश के शासकों ने जारी किए थे। सातवाहन वंश के संस्थापक जो था वो था सिमुक। ठीक है, शीशे के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी जारी किए थे, सातवाहन वंश के शासकों ने, जो कि सिमुक था। ठीक है, अगर हिंद यवन शासक पूछे तो वो स्ट्रोबो द्वितीय था, स्ट्रोबो द्वितीय था। इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान की थी। तो आपको पता है दिल्ली सुल्तान की जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी फारसी, तो वो इसी भाषा को संरक्षण प्रदान कर देंगे, ये छोटी सी बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अरब वासियों ने भारतीय अंक पद्धति को क्या कहा था। ये आपका HW हो जाता है। ठीक है, HW हो जाता है। HW जिसका सही जवाब देंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आपका वो नाम आ जाएगा। दिल हार्ट भी मिलेगा, आपको लाइक भी मिलेगा, लाल दिल मिलेगा। तो इसी तरह प्रैक्टिस सेट करने के लिए यहाँ तक धन्यवाद, और आगे भी आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए ताकि बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। PRY क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद।